फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम आईएएस गोल आईएएस। जैसे कि हम लोगों की बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं ज्योग्राफी के ऊपर, हम लोगों ने पूरा सामान्य भूगोल खत्म कर दिया है। ठीक है, जनरल हिस्ट्री जनरल ज्योग्राफी जो है हम लोगों ने पूरी कंप्लीट कर ली है। और जो हम लोगों का एक पोर्शन चल रहा था, आप लोगों की एक प्लेलिस्ट है उसमें ज्योग्राफी थ्रू मैप, तो उसका एक अगला वीडियो आज मैं डालने वाला हूँ यूरोप से रिलेटेड। तो हमारी जो ज्योग्राफी थ्रू मैप हम लोग जो पोर्शन पढ़ा रहे हैं, उस पोर्शन में आज आप लोगों की वीडियो नई डालने वाला हूं मैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूरोप का मैप। ठीक है, आज हम यूरोप की लोकेशन और यूरोप की जो उसके फीचर्स हैं वो थोड़ा सा जानेंगे। लोकेशन एंड फीचर्स, और कुछ उसकी कंट्रीज जो इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ना हमें बहुत जरूरी है, उन कंट्रीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यूरोप की कंट्रीज, और दूसरा ये देखेंगे कि कौन कौन से सागर जो है, कौन कौन से जो ओशंस हैं या कौन कौन से सीज हैं जो उसके चारों तरफ फैले हुए हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। और ये जानेंगे कि कौन से देश किस चीज में लाए करते हैं और कौन से देश में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूरोप के लिए। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोग वीडियोस वगैरह देखते हो, तो वीडियोस में कमेंट जरूर किया कीजिए। आप उसमें ये बताइए कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी रही है, उसके बारे में आप मुझे बताएंगे, फीडबैक देंगे, तभी मैं उस चीज को चेंज कर पाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा जैसा भी है, और लाइक एंड शेयर तो जरूर करते रहिए, शेयर ज्यादा कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और आप मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस को और ज्यादा करने के लिए। ठीक है, थंबनेल वगैरह जो भी है अपने आप वहां पे थंब जो आपका साइड में है उसको जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारा आज से स्टार्ट होता है यूरोप मैप। आज से हम यूरोप का मैप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए यूरोप में सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले यूरोप की जो पोजीशन है हम उसको जानेंगे। यूरोप की जो पोजीशन है हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहां पर एशिया पड़ता है, यहां पर क्या पड़ता है, एशिया। ठीक है, ये हमारा एशिया है, इतना एरिया एशिया है। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि एशिया, ठीक है, एशिया हो गया, यूराल पर्वत हो गया, यूराल माउंटेन और कैस्पियन सी और मेडिटेरियन सी। ठीक है, कैस्पियन सी एंड मेडिटेरियन सी। आपका ये सी कौन सा पड़ता है, ये मेडिटेरियन सी पड़ता है। ठीक है, तो ये सी मेडिटेरियन सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, ब्लैक सी हो गया। ठीक है, और आपका ये जो यूराल माउंटेन है, इससे एशिया से अलग होता है हमारा कौन सा, यूरोप। तो यूरोप के लिए सबसे पहले आप जानिए यूरोप को किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए सबसे पहले तो इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, या फिर यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं इसको। प्रायद्वीप आप लोग जानते हैं, पेनिनसुला जो होते हैं, जो तीन तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं। तो जैसा कि आप लोग इसमें देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा, तो आपको इसमें भी देखने का पता चलेगा, ये भी तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये भी तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसीलिए इसको हम यूरेशिया का प्रायद्वीप, पेनिनसुला ऑफ यूरेशिया बोलते हैं। यूरेशिया मैंने आप लोगों को बताया था, यूरेशिया किसको बोलते हैं, एशिया और यूरोप का जो मिक्स्ड पार्ट है उसको हम यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास। ठीक है, इट इज कॉल्ड पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास, क्योंकि इसमें बहुत पेनिनसुलास हैं। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो, ये देखिए एक पेनिनसुला ये मिल गया आपको, एक पेनिनसुला ये मिल गया आपको, एक पेनिनसुला ये मिल गया, एक पेनिनसुला ये मिल गया, एक पेनिनसुला ये मिल गया, एक पेनिनसुला ये मिल गया। इसमें बहुत पेनिनसुलास हैं, इस वजह से हम इसको पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होता है कि कौन कौन से सीज जो हैं इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से सीज हैं इसको जो घेरे हुए हैं, उसके लिए देखिए सबसे पहले ऊपर का जो है वो पड़ता है आप लोगों का आर्कटिक ओशन। कौन सा पड़ता है, आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन ऊपर,
और इधर कौन सा पड़ता है, अंटार्कटिक ओशन। अंटार्कटिक ओशन। और उसके बाद इधर आप देखेंगे तो इधर पड़ेगा आपका मेडिटेरियन सी। अब आप खुद ही देखिए क्या तीन तरफ से, देखिए यहां पे मैंने अंटार्कटिका लिख दिया, अंटार्कटिका नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, अटलांटिक मैंने बोला था वो लिख दिया मैंने आर्कटिक, अंटार्कटिक, ठीक है, अटलांटिक, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन है ये। तो देखिए आप तीन तरफ से सी से घिरा हुआ है ये है हमारा मेडिटेरियन सी, और ये है हमारा आर्कटिक सी ऊपर, और ये है हमारा अटलांटिक, ये आर्कटिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है। अब आप खुद ही देखिए क्या ये तीन तरफ से आपको घिरा हुआ नहीं दिख रहा है पानी से, ये वाटर बॉडीज से तीन तरफ से घिरा हुआ है, ये वाटर बॉडीज से तीन तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम यूरोपियन पेनिनसुला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरोपियन पेनिनसुला, द पेनिनसुला ऑफ यूरेशिया, यूरेशिया का पेनिनसुला बोलते हैं इसको, ठीक है। और देखिए इसको आइबेरिया का पेनिनसुला बोलते हैं, आइबेरिया का पेनिनसुला। मैं अभी आपको पेनिनसुला नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को केवल लोकेशन बता रहा हूं, कौन कौन सी चीजें इसके आसपास हैं, पानी की वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं इसके आसपास, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज केवल हम फीचर्स पढ़ रहे हैं, इसके फीचर्स और लोकेशन पढ़ रहे हैं आज हम इसकी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यूरल माउंटेन, यूरल माउंटेन और कैस्पियन सी, ये वाला हमारा कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी के बाद हमारा ये पूरा पोर्शन यूरल माउंटेन और कैस्पियन सी क्या करता है, और यहाँ पर ब्लैक सी पड़ता है, तो वो क्या करता है, एशिया से यूरोप को अलग करता है। ये एक तरीके की डिवाइडिंग लाइन मान लीजिए आप, यहाँ पर क्या मान लिया जाता है कि डिवाइडिंग लाइन मान ली जाती है, ठीक है, जो इसको अलग करती है, ठीक है, ये पोर्शन अलग करता है। अब देखिए यहाँ पे आपको पेनिनसुलास बहुत मिलेंगे, और ये देखिए ये जो है ये हमारा फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस है। इसमें फ्रांस के ऊपर ये कौन सा देश है हमारा, फ्रांस, कौन सा देश है, फ्रांस है। और ये हमारा कौन सा देश है, स्पेन, कौन सा देश है ये, स्पेन। मैं आपको आज मेन देश जो इसके पढ़ने जरूरी है उन देशों के बारे में केवल बता रहा हूं, ठीक है। फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, ये आपका पुर्तगाल, ठीक है, पोर्तुगल, ठीक है, ये पोर्तुगल है आपका, ठीक है। पोर्तुगल आप जानते हैं इसका क्या बात है, मतलब है, पोर्तुगल क्या है आपका, यहीं से सबसे पहला यूरोपियन वास्को डी गामा हमारे भारत में आया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को हिस्ट्री की वीडियो में पढ़ा रखा है। आप हिस्ट्री की वीडियो जाइए देखिए जाकर, आपको हिस्ट्री की वीडियो में पुर्तगालियों का आगमन पूरा मैंने पढ़ाया है, तो इन्वेडेंट ऑफ पोर्टुगीज मैंने पढ़ाया आप लोगों को। तो यहाँ देखिए पुर्तगाल जो है, इनकी राजधानी का नाम है लिस्बन। क्या राजधानी है इनकी, लिस्बन, लिस्बन। और स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड, मैड्रिड। और फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। जैसा कि आप लोग जानते हैं पेरिस देश जन्नत की तरह है, ठीक है। आप अगर रियलिटी में अगर मैं आपको कहूं, अगर आपको घूमने के पर्पस से, कहीं किसी विजिटिंग के पर्पस से अगर आपको जाना है तो आप यूरोप जरूर जाइए। यूरोप का ये एरिया जो है आपका, ये पोर्शन, ये जर्मनी है, ये जर्मनी है, ये पड़ता है स्विट्जरलैंड, इसको क्या बोलते हैं, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड है आपका, ठीक है। ये जर्मनी हो गया आपका। और ये जो ऊपर आपको थोड़ा सा उंगली की तरह निकला हुआ दिखाई दे रहा है, फिंगर की तरह, हमारे फिंगर की तरह निकला हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा डेनमार्क। क्या है ये, डेनमार्क, ये डेनमार्क कंट्री है, ठीक है। तो देखिए जर्मनी हो गया, पेरिस, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, ये है हमारा इटली। क्या है ये, इटली, ठीक है, इटली हो गया। अब ये देश जो है आप इनमें जाइए, ठीक है,
इन देशों में जाइए, इनकी राजधानी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी राजधानी, आप इनकी राजधानी घूमेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं स्वर्ग में आ गए हैं। बहुत सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा पेरिस, लोग पेरिस बहुत जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो लिस्बन है हमारा, मैड्रिड हो गया। तो स्पेन, इसमें क्या चीजें हैं आपको और चीजें समझनी है। जैसे फ्रांस है, फ्रांस जो है, यहां पर फ्रांस के ऊपर यहां पर क्या पड़ता है, यहां पर पड़ता है यूके। क्या पड़ता है? यूके। यहां क्या पड़ता है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूके। जो फ्रांस को किससे अलग करता है, यहां पर एक चैनल पड़ता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश चैनल। क्या बोलते हैं? इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल की मदद से ये अलग होते हैं एक दूसरे के लिए। और देखिए ये वाला देश कौन सा है? ये देश है आपका बेल्जियम। कौन सा देश है ये? बेल्जियम। यहां पर बेल्जियम पड़ता है आपका। बेल्जियम के ऊपर जाएंगे आपको ये नीदरलैंड मिलेगा। ये कौन सा देश है? नीदरलैंड। NN लिख दिया है मैंने, आप लोग देख लीजिएगा। नीदरलैंड देश है ये हमारा, ठीक है। इटली की क्या विशेषताएं हैं? इटली की क्या विशेषताएं हैं आप लोगों में? देखिए इटली के अंदर ही दुनिया का सबसे छोटा देश, दुनिया का सबसे छोटा देश, जिसको आप जानते हैं वेटिकन सिटी का नाम है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश, जहां पर महल पड़ता है, वेटिकन महल बोलते हैं उसको, वेटिकन महल। तो इटली का वेटिकन महल जो है वेटिकन सिटी में ही है, जहां पे पोप्स रहते हैं। पोप जानते हैं, जो रिटायर्ड पादरी होते हैं, उन पादरियों को, जो फादर होते हैं, उनको पोप्स को कहां रख दिया जाता है? यहां पर वो रहते हैं इस महल में, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यहां पर छोटा, इटली के अंदर ही छोटा सा देश है, इटली देश के अंदर ही, ठीक है। इसका नाम है वेटिकन सिटी, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि वेटिकन सिटी के बाद अगर कोई छोटा देश माना जाए तो वो छोटा देश कौन सा देश है? वो भी हमारा यूरोप में ही पड़ता है, वो भी हमारा यूरोप में ही पड़ता है। देखिए यहां पर आप फ्रांस के पास में आएंगे, थोड़ा सा यहां पर ये जगह, यहां पर आपको मिलेगी मोनाको कंट्री। कौन सी? मोनाको, जिसके बिस्किट बनते हैं, मोनाको बिस्किट। आपने सुना है ना, मोनाको बिस्किट आते हैं, ठीक है। मोनाको बिस्किट इसी के नाम पर बना है यहां पर, ठीक है। और देखिए फ्रांस जो देश है, फ्रांस देश में ही एक शहर है जिसका नाम है शैम्पेन। क्या नाम है? शैम्पेन, यहां पर पड़ता है। शैम्पेन, यहां पे मैं सिटी का नाम छोटे एस से इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आप पहचान सकें। जो मैंने ये लिखा है, ये इनकी राजधानी का नाम है, कैपिटल का नाम है, और ये देश का नाम है। और शैम्पेन मैंने छोटे वर्ड से स्टार्ट किया है, लेकिन हमेशा जब भी आप लिखेंगे तो वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिटी का नाम, देश का नाम, किसी टाउन का नाम, किसी विलेज का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए शैम्पेन, यहां पर क्या है, शैम्पेन देश जो है, यहां पर खुद में ये शहर जो है, ठीक है, शैम्पेन, ये शहर ऐसा शहर है, यहां पे खुद अंगूर की खेती होती है, रेड अंगूर की, लाल अंगूर की खेती, ग्रेप्स उगाए जाते हैं यहां पर। और यहां का अंगूर जो होता है वो बहुत बड़ा बड़ा अंगूर होता है। ये अंगूर जो होता है ज्यादा बड़ा नहीं होता है, हमारे यहाँ जो नॉर्मल आप साइज देखते हो उस साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। उस अंगूर से, उस ग्रेप से यहां पर सबसे आलीशान, सबसे ज्यादा बेहतरीन शराब बनाई जाती है, शैम्पेन बनाई जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको, इस देश को, शैम्पेन, फ्रांस को शराब का देश भी कहते हैं, फ्रांस को। यहाँ पे बहुत ही आपका जो फ्रांस देश है, यहाँ पे शराब बहुत अच्छी बनती है और क्वालिटीफुल बनती है। यहीं से सारी जो
यहाँ पर हमारे इंग्लिश शराब वगैरह जो आती है वो यहीं से ज्यादातर आती है। और शैंपेन का नाम आपने सुना होगा, बहुत महंगी ही मिलती है। और वो सारी चीजें जो आती हैं वो यहीं से आती हैं, शैंपेन देश से। इसीलिए इसको शैंपेन देश को क्या, शैंपेन जो शहर है इसको क्या बोलते हैं, शैंपेन। इसका खुद ही का नाम शैंपेन है, इसी के नाम पर उस बॉटल का नाम शैंपेन रखा गया था। ठीक है। इटली, ये देखिए इस पे मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया, फ्रांस के बारे में। पोर्टुगल, पोर्टुगल आप लोग जानते हैं, पुर्तगाल। ठीक है। पुर्तगाल देश जो है हमारे यहां क्या लेकर आया था, अफीम। जो आज की डेट में हम लोग तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं ना, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं हमारे देश में, वो इन्हीं की देन है, पुर्तगालियों की। हमारे देश में तंबाकू यही लेकर आए थे। और हमारे देश में तो आप जानते हैं कोई भी किसी चीज को पकड़ता है तो उसका लती बन जाता है। तो लती बने घूम रहे हैं हमारे देश में लोग। ये लोग तो लत नहीं डालते किसी चीज की, ये केवल ओकेशंस पर या किसी टाइम पर बस स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत यूज करते हैं। लेकिन हमारे देश में कोई भी चीज, एक छोटी सी चीज पकड़ी जाती है उसकी भी लत डाल दी जाती है। ठीक है। तो पुर्तगाली हमारे देश में क्या लेकर आए थे, टोबैको लेकर आए थे, तंबाकू लेकर आए थे। ठीक है। तो यहाँ पे तंबाकू की फैक्ट्री भी है, और साथ साथ यहाँ पर तंबाकू का बहुत अच्छा व्यापार होता है, और यहाँ पे तंबाकू की खेती बहुत होती है, कृषि होती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अटलांटिक ओशन इधर है। ठीक है। मेडिटेरियन सी इधर है, अटलांटिक सी ऊपर है। ठीक है। तो यहां पर आपको ये 3 देश दिखाई देंगे। ये है आपका नॉर्वे। ये कौन सा देश है, नॉर्वे। ये है स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन। और यहां पर एक देश है, थोड़ा सा ऊपर बन गया है, ये आप मैप में देख लीजिएगा। मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है, जब भी आप लोग मैप को पढ़े तो अपने पास ऑक्सफोर्ड जरूर रखें। ठीक है। अगर नहीं है तो कोई नेट से प्रिंट करके आप एक मैप लेकर बैठ जाएं, उस मैप में जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको नाम लिखते चले जाएं। उससे आपको याद भी होगा और साथ साथ आप हमेशा याद भी रखेंगे उस चीज को। ठीक है। अब देखिए, ये हमारा नॉर्वे देश है, स्वीडन है, और ये है फिनलैंड। कौन सा देश है ये, फिनलैंड। फिनलैंड में सबसे ऊपर आप जाएंगे, फिनलैंड के ऊपर पोर्ट पर, तो वहां पर एक पोर्ट पड़ता है जिसका नाम है मुर्मुस्क। क्या नाम है, मैं यहां पर लिख देता हूं, मुर्मुस्क पोर्ट। क्या नाम है, मुर्मुस्क पोर्ट। बहुत ठंडा इलाका है, आप खुद ही जान रहे हैं, आर्कटिक ओशन है ऊपर, तो ऊपर बंदरगाह कैसे हो सकते हैं, आर्कटिक ओशन है, ऊपर बंदरगाह कैसे हो सकते हैं, पोर्ट कैसे हो सकते हैं, वहां पे जहाज कैसे आएंगे जाएंगे, जो आप खुद ही जानते हैं बर्फ जम जाती है वहां पर। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा आप समझिए, यहां पर रूस का, फिनलैंड का बहुत सा जो ट्रेड होता है वो इसके थ्रू होता है, मुर्मुस्क बंदरगाह के थ्रू, मुर्मुस्क पोर्ट के थ्रू। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहां पर एक गर्म जलधारा चलती है, गर्म जलधारा, अटलांटिक ओशन से एक गर्म जलधारा चलती है, गर्म जो करंट होती है, हॉट करंट, एक होती है कोल्ड करंट, एक होती है हॉट करंट। तो यहाँ पे हॉट करंट चलती है, तो वो क्या करती है, वो इसके तट से, जहां पर ये मुर्मुस्क बंदरगाह पड़ता है, उसके तट से टच होकर निकलती है। तो ये कभी भी इस बंदरगाह को जमने नहीं देती। यही कारण है कि यहां पर बहुत से जहाज आकर खड़े भी होते हैं और ट्रेड भी होता है। ये अक्सर पिघला हुआ रहता है, यहां पर बर्फ नहीं जमती। क्यों, क्योंकि यहां पर हॉट करंट चलती रहती है, वो इसको गर्म करे रहती है, जिससे ये जम नहीं पाता है। ठीक है। और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसके बाद आप देखिए यहां पर ये देश हैं आपके, ये 3 देश आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3। इन देशों को बोलते हैं हम बाल्टिक राज्य, बाल्टिक स्टेट। क्या बोलते हैं इनको, बाल्टिक स्टेट। ये बाल्टिक स्टेट है आपके, क्या नाम है इनका,
इसका नाम है लाटविया, इसका नाम है लिथुआनिया और इसका नाम ही है एस्टोनिया। क्या नाम है इसका? लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। रुक जाओ, देखिए तो क्या था हमारा, यहां पर मैंने क्या बताया था, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया। ये देश क्या कहलाते हैं? बाल्टिक स्टेट। इन देशों को क्या बोलते हैं? बाल्टिक स्टेट। ठीक है, बाल्टिक स्टेट। ये बाल्टी उठाने वाली बात नहीं है, यहां आप याद कर सकते हो कि बाल्टी, इन्होंने यहां से पानी भरा और बाल्टी उठा ली, इसीलिए ये बाल्टिक स्टेट कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा? लिथुआनिया, लाटविया, इसको बोलते हैं हम लाटविया, और ये बोलते हैं हम एस्टोनिया। क्या बोलते हैं इसको? एस्टोनिया। ठीक है, एस्टोनिया। ये स्टेट क्या कहलाते हैं? बाल्कन स्टेट कहलाते हैं। ठीक है, ये इसके जस्ट नीचे आप आएंगे, लिथुआनिया के जस्ट नीचे आप आएंगे, आपको ये देश मिलेगा पोलैंड। क्या है ये? पोलैंड। ठीक है, ये पोलैंड देश है हमारा। पोलैंड देश के जस्ट नीचे आप यहां पर आएंगे, आपको ये मिलेगा चेक गणराज्य। ठीक है, चेक रिपब्लिक, जिसको ZECH बोलते हैं, चेक बोलते हैं वैसे इसको, चेक रिपब्लिक। ठीक है, चेक रिपब्लिक। आप लोगों ने नाम सुना होगा चेकोस्लोवाकिया, नाम सुना है चेकोस्लोवाकिया। अक्सर लोग कहते हैं कि चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताइए, तो आप देखिए चेक ये है आपका, और उसके जस्ट नीचे यहां पर देखिए, यहां पे स्लोवाकिया मिलेगा। ठीक है, चेक के जस्ट पास में स्लोवाकिया मिलेगा आपको। ठीक है, और यहां पर इसके नीचे आप आ जाइए, ये मिलेगा आपको ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ये देश है आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये आपके मेन देश हैं, इसमें आपको इनको नाम पता होना चाहिए आप लोगों को इनका। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? आप लोग बताइएगा नीदरलैंड की राजधानी क्या है। ठीक है, यहां पर बहुत से काम हुए हैं, बहुत सी हमारे सम्मेलन भी हुए हैं यहां पर, और यहां पर जो है फिल्म्स बहुत बनती हैं। ये देश बहुत अच्छा देश है। ठीक है, यहां पर इसकी जो राजधानी है वो राजधानी बहुत अच्छी राजधानी है और बहुत बड़ी राजधानी है। ठीक है, उसका नाम जरूर बताइएगा आप लोग। और उसके बाद आप आते हैं हमारे, ये पोलैंड हो गया। ये देश देखिए, ये देश है यूक्रेन। इस देश का नाम है यूक्रेन। ये यूक्रेन देश है आपका। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बस ज्यादा याद नहीं रखना है हमें, बस इतना ही याद रखना है कि कौन कौन से देश मेन है इसमें। देखिए यूक्रेन ये हो गया, पोलैंड ये हो गया आपका, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन तीनों का नाम आप याद रखेंगे, बाल्टिक स्टेट कहते हैं इसको। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी का नाम है ओस्लो। इसका नाम मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को ओस्लो का, क्योंकि ओस्लो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहां पर क्या होता है, यहां पर ओलंपिक्स खेले जाते हैं। ठीक है, और स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की, इसकी ओस्लो है, और इसकी है हमारी, इसकी राजधानी यहां पड़ती है, इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ओस्लो की राजधानी इसकी, स्वीडन की। चलिए आप लोग देखिएगा, आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए यहां पर आते हैं अभी हम लोग, यहां पे आते हैं हम लोग अभी, ये यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में 3 देश आते हैं। यूनाइटेड किंगडम में 3 देश आते हैं, एक यहां पर देश पड़ता है, ठीक है, और एक हमारा इंग्लैंड है, और यहां पर एक छोटा सा आयरलैंड का पार्ट है। ये पार्ट, ये आयरलैंड देश है। कौन सा देश है ये? आयरलैंड। आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड। यहीं के डच हैं, डच यहीं से आए थे हमारे भारत में। ठीक है, और डेनिश कहां से आए थे? डेनमार्क से। डेनिश डेनमार्क से। फ्रांसीसी कहां से आते? फ्रांस से आए थे। पोर्टुगीज कहां से आए थे? पुर्तगाल से आए थे। ठीक है, तो ये सब हमारे देश में आ चुके हैं। बहुत गदर काटा है हमारे देश में इन्होंने। ठीक है,
तो ये यहां पर इंग्लैंड पड़ता है। कौन सा देश है? इंग्लैंड। इंग्लैंड, इंग्लैंड की राजधानी यहां पर पड़ती है जिसका नाम है लंदन। क्या राजधानी है? लंदन। LONDON, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। ये कौन सी रिवर के किनारे है? कौन सी रिवर पड़ती है यहां पर? इसके किनारे रिवर पड़ती है। मैं यहां पे नेम लिख दे रहा हूं, आप लोग इसका नेम याद रखिएगा। थेम्स रिवर। कौन सी रिवर? थेम्स। और कुछ लोग इसको टेम्स रिवर भी बोलते हैं। टेम्स, थेम्स रिवर, टेम्स रिवर। ठीक है। ये क्या कहलाती है? ये लंदन की गंगा कहलाती है। लंदन की गंगा। और यहां पर जो हमारे देश में बहती है वो तो हमारी गंगा है ही है। ठीक है। क्या बताया गया था? हमारे इकोनॉमिस्ट जो थे एक, जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था ड्रेन ऑफ थ्योरी। ठीक है, ड्रेन थ्योरी। ठीक है। तो ड्रेन थ्योरी का क्या मतलब था? ड्रेन थ्योरी में उन्होंने यह बताया था कि हमारे देश से सारी चीजें क्या होता है, एक सोख्ते में भरकर क्या कर दिया जाता है? लंदन की टेम्स नदी के किनारे निचोड़ दिया जाता है। मतलब इनका कहने का यह था कि हमारे देश से सारा पैसा बटोर कर, सारा पैसा ले जाकर कहां डाल दिया जा रहा है? लंदन में डाल दिया जा रहा है, इंग्लैंड में डाल दिया जा रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी। ठीक है। इसके बाद हमारा पोर्शन आता है, ये हमारा इंग्लैंड हो गया, यूके हो गया। ये इंग्लिश चैनल से, फ्रांस से अलग होता है। ठीक है। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो है हमारे ब्रेक्जिट, इन्होंने क्या कर दिया है? ब्रेक्जिट एक आज की डेट में क्या है? इंग्लैंड ने अपने आप को यूरोप से अलग कर लिया है। इंग्लैंड ने अपने आप को यूरोप से अलग कर लिया है। ब्रेक्सिट आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके बारे में मैं अलग से आप लोगों को पढ़ा दूंगा कि ब्रेक्सिट होती क्या है। ब्रेक्सिट का मतलब होता है इंग्लैंड का यूरोप से अलग होना, एग्जिट करना। ठीक है। ये एग्जिस्टेंस उनकी बात, उन्होंने ये बताया था कि एग्जिट हुए थे। कहां से एग्जिट हुए थे? हमारे यूरोप से अलग हो गए ये। ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जो है। और एक चीज और समझिए, इसका जो ये तट है, ये नॉर्वे का ये तट जो है बहुत टूटा फूटा है, कटा फटा है। तो इसको हम बोलते हैं फ्योर्ड बैंक, फ्योर्ड तट। क्या बोलते हैं इसको? फ्योर्ड बैंक। फ्योर्ड बैंक क्या बोलते हैं? फ्योर्ड। ठीक है। इसको फ्योर्ड बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन सा देश ऐसा है जिसका तट जो है फ्योर्ड तट कहलाता है। ठीक है। कौन सा देश ऐसा है कौन सा देश है? हमारा नॉर्वे। क्या नाम है? नॉर्वे। नॉर्वे याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद हमारी पोर्शन जो है, ये ऐसा कौन सा देश है जो सबसे बड़ा देश है? फ्रांस। ठीक है। फ्रांस देश सबसे बड़ा है। ठीक है। तो इसके आगे का जो भी चीजें हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है। तो इसकी आगे की जो भी जानकारी है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और कोई भी इसमें गलती अगर होती है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि इंसान हूं, कंप्यूटर नहीं, थोड़ी बहुत तो गलतियां होती ही हैं। ठीक है। तो देखिएगा, बताइएगा, जरूर बताइएगा। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस, बाय एंड गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। और हिस्ट्री के लेक्चर्स आप जरूर देखिएगा। ठीक है। हिस्ट्री के लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हिस्ट्री के लेक्चर्स देखिएगा, आपको ये सारी चीजें जो हमारे देश में ये यूरोपियन कंट्रीज आई थी, उन यूरोपियन कंट्रीज ने क्या क्या किया था। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। कल मैं फिर आऊंगा, कल मैं फिर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है।